मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट में आपने क्या लिखा था? अच्छा, किसने कुछ सवाल दिया है क्या? या किसी ने सवाल नीति शास्त्र का दिया है? एक बार फंडामेंटल खत्म कर ले, फिर नीति शास्त्र आपको बता दे। या नीति शास्त्र किसी ने 2018 का सवाल दिया है। वैसे तो अधिक होगा जो अपने आप एथिक्स वाले टीचर से पूछ लीजिए, लेकिन किसी व्यक्ति ने पूछ कि कार्यवाही की नैतिकता के संबंध में एक दृष्टिकोण तो यह है कि साधन सर्वोपरि महत्व होते हैं। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि परिणाम साधनों को उचित सिद्ध करते हैं। आपके विचार में कौन सा दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है? अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न का मतलब समझा कि आपने? किसने पूछा है? तब मैं आपने पूछा है। प्रश्न का मतलब समझा आपने? एथिक्स वाले सर से नहीं पूछा? सर ने ही पूछा है। सर ने पूछा है तो आप हमसे पूछ रहे हो। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस का उपयोग मैं आपको बता दूं कैसे विषय का उपयोग करेंगे। अगर आपसे सवाल पूछा गया है कार्यवाही की नैतिकता के संबंध में दृष्टिकोण तो यह है कि साधन सर्वोपरि महत्व होते हैं। प्रश्न का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग क्या? दूसरा फिर पार्ट क्या है? आप देखिए, अभी आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक विचार है कांट और महात्मा गांधी का, दूसरा विचार है बेंथम का। जहां परिणाम महत्वपूर्ण होगा वो भौतिकवादी उपयोगितावादी बेंथम, जहां साधन का महत्व होगा वो महत्व है गांधीवादी विचार, कांटवादी विचार। इसलिए हमेशा हम नैतिकता में गांधीवादी विचार को ही आगे बढ़ाएंगे। परिणाम का महत्व कैसे होगा? आप अच्छा आपने थियरी पढ़ रखी है, थियरी थिंकर। परिणाम का महत्व का मतलब है अगर परिणाम ही महत्वपूर्ण है तो स्वाभाविक रूप में कई काम, ठीक है चीन में बड़ी संपन्नता है, परिणाम तो अच्छा है लेकिन आजादी नहीं है। और कई बार निकट रूप में परिणाम बड़े अच्छे होते हैं। अगर मान सुख प्राप्त करना चाहें, कई बार परिणाम निकट रूप में सुख प्राप्त करना चाहें, सुबह सुबह क्लास में आने की आवश्यकता नहीं है। जाके सुबह बत्रा पे चाय पीजिए, आराम से पार्क में घूमते टहलते चले आइए। लेकिन सुबह क्लास में आए हैं तो सुख को आपने छोड़ा या नहीं छोड़ा? क्यों? और इसीलिए साधन, अगर साधन पवित्र होगा, साधन पवित्र का मतलब है कि अगर आपका जीवन नैतिक होगा तो परिणाम तो अच्छे होंगे भी, परिणाम तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसे गीता में कहा गया कि जैसे निष्काम कर्म, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करेंगे साधन अच्छा होगा तो अरे आम का पेड़ बोएंगे तो बबूल का फल थोड़ी निकलेगा। नैतिकता का बेसिक सिद्धांत यही है, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर परिणाम अच्छा ही आएगा, कोई विकल्प नहीं होता। यही दो मान्यताओं में आपको उत्तर लिखना, हमेशा प्रमाणित करेंगे कि पहला विकल्प ज्यादा ठीक है, क्योंकि परिणाम के लिए जीना भौतिकवादी चिंतन है। परिणाम अपेक्षित हो ये विवाद का विषय है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में अपेक्षित हो, क्योंकि परिणाम ही हमेशा भौतिकवादी चिंतन को आगे बढ़ाता है, सुखवादी चिंतन को आगे बढ़ाता है। नैतिकता का मर्म क्या है? आज की दुनिया में यही तो पूरी एथिक्स में पढ़ते हैं। देखिए मानव धर्मशास्त्र में क्या पढ़ा गया? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो जीवन का उद्देश्य अगर धर्म से भटक जाएगा, नैतिकता से भटक जाएगा, तो पर्यावरण का प्रदूषण होगा, समाज में हिंसा होगी, भौतिकतावाद की पराकाष्ठा होगी, और फिर समाज में हर किस्म के संघर्ष आएंगे। अब अपने विषय की उपयोगिता आपने समझी। और ये बात मैं मतलब ऐसे मजाक में नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि अब कई कई मतलब मैं नाम अब चूंकि जो स्टूडेंट जो सिलेक्ट होगा उनका नाम लेना ठीक नहीं, क्योंकि हर अपना स्टूडेंट होता है। तो आप किसी, मुझे एक स्टूडेंट ने, किसी का मेरे स्टूडेंट थी, उसको 120 नंबर इथिक्स मैथ। मैंने कहा पढ़ा क्या था? कुछ नहीं पढ़ा था। मैंने कहा फिर? उसने कहा सारा पोल साइंस अप्लाई कर दिया। आप देखोगे भाई हिंदी में तो इतना ऐसा भ्रम फैला हुआ है, आधे बच्चे तो मैं बार बार कहता हूँ भ्रम में ही सीख जीते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस मुखर्जी नगर का, सच बताऊं मैं। मतलब आज की डेट में 2017 से 22 की रिपोर्ट है, पॉलिटिकल साइंस से अच्छे सब मतलब टॉप ऑप्शन है। इंग्लिश में सबसे प्रेफरेंस ज्यादा इस सब्जेक्ट को है, और हिंदी में बच्चा लेकर पूछता है गलती तो नहीं की? हमने कहा बहुत बड़ी गलती कर दी।
जुर्म कर दिया। अब बताओ कितना बड़ा भ्रम है। अगर बच्चे ही ऐसे सवाल पूछते हैं, सोचो आप अपने विषय को उपयोगिता देखो तो आपको पता चलेगा। बस ये पहला सवाल हो गया आपका। अब लेकिन इसमें मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करता कि मैं उसको 20 साल से नहीं बदल पाया तो आज क्या बदल दूंगा। ये धारणा मैं 20 साल से देख रहा हूँ। तो यहाँ पे इस वजह से बच्चे भाई प्रचार है, भाई प्रचार है। हम आगे चलेंगे फांसीबाज। अगर झूठ बात 1000 बार कही जाए तो क्या हो जाती है, सच हो जाती है। ये दुनिया है। तो उसमें सब प्रचार में सब चीज चली गई, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। जो बच्चे हमारे पास आते हैं मैं उससे बहुत खुश रहता हूँ। बाकी मुझे बाकी लोग चाहिए भी नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि रास्ता मतलब आज के डेट में तो आपका विषय इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पूछो मत, अप्लाई कर दो केवल। दूसरा सवाल आपने पूछा है, लेकिन एथिक्स वाले सर से मत बताना। नहीं वो सोचेंगे हमने एथिक्स पे पढ़ाना शुरू कर दिया क्या। अरे वो पूरा पॉलिटिकल साइंस एथिक्स ही तो। और हम एथिक्स भी बताते हैं और पॉलिटिक्स भी बताते हैं। हम दुनियादारी की बात भी करते हैं। और क्या, अच्छा बहुत। अगर तुम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो तो मेरी बेइज्जती करवा रहे हो, बताओ। इथिक्स क्लास में तो पॉलिटिकल साइंस से उसको कूद कूद के जवाब देना चाहिए। जवाब दे पा रहे हो कि नहीं आप लोग। नहीं जवाब दे पा रहे हो इसका मतलब मेरी बेइज्जती करवा रहे हो क्या। अरे कांट का सीधा है, ड्यूटी फॉर ड्यू, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो, निष्काम कर्म करो। व्यक्ति पहले आता है। अरे जब हम, अच्छा राउल्स का न्याय पढ़ा है कि नहीं। पहले व्यक्ति गरिमा आएगी या पहले सुख आएगा। गरिमा। कोई बात जिन लोगों ने नहीं पढ़ा चिंता ना करें। पहले व्यक्ति गरिमा आएगी, यही कांट का है। बाकी कांट की पूरी फिलोसफी थोड़े को पढ़नी है। क्योंकि इथिक्स में भी पूरी फिलोसफी का मतलब एप्लीकेशन है। आपको 2 लाइन जानना है, बाकी अप्लाई कर देना है। तब सवाल है कांट बिंदुआ पे लिख दिया, वर्तमान को नहीं जोड़ा। मेन क्या जोड़ना है, नैतिक आचरण वाले तरुण लोग। तरुण का मतलब जवान। जवान का विशुद्ध मतलब क्या है, तरुण। नैतिक आचरण वाले तरुण लोग सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं होते। उनको सक्रिय राजनीति में विपरीत करने के क्या उपाय सुझाइए। भाई सक्रिय राजनीति क्या उपाय सुझाएंगे हम। मतलब आप ये समझो कि आप पॉलिटिक्स में किसी, आप जाना चाहते हो कि नहीं। आप पॉलिटिक्स में तरुण, आप यहाँ सब तरुण बच्चे बैठे हैं। तो तरुण बच्चे पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं कि नहीं, क्यों। ये देखो, यही यही गंदी बात है। अच्छा आप याद रखिए, तरुण का मतलब है जिसमें आदर्श हो, फिलॉसफी को भूलना नहीं है। पहले आप मानव है, उसके बाद तरुण है, याद रखिएगा। और तरुण का मतलब है जिसमें ऊर्जा हो, जिसमें सकारात्मकता हो। अरे ऐसे में आता है, बच्चे का स्वभाव अलग होता है, बूढ़े का स्वभाव अलग, तरुण का स्वभाव अलग होता है। तरुण मतलब क्या है, जिसमें ऊर्जा हो, सकारात्मक हो, जोश हो। लेकिन मानव आप हैं, तरुण से पहले आप मानव हैं। इसलिए हमें राजनीति में जाने का सुझाव क्या होना चाहिए, कि पहला, कि राजनीति एक अच्छी गतिविधि समाज सेवा का माध्यम है। शक्ति मतलब पहले तो युवाओं को ये सिखाया जाए कि समाज सेवा का माध्यम है, नंबर 1। दूसरा, आप समाज से दूर हटके नहीं रह सकते, नंबर 2। जो लोग कहते हैं कि भाई आपकी दुनिया में व्यवसाय करेंगे, व्यापार करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, सबको चाहे चले, कहाँ चलेगा, समाज में। इसलिए पहला युवाओं का विचार बदला जाए कि आपको समाज में रहना है, आपका सामाजिक दायित्व है, आपका समाज के प्रति चिंतन होना चाहिए। और जरा सोच के देखिए, और बाकी बाकी विषय को हटा के सब केवल ये विषय होना चाहिए, पॉलिटिक्स। यानी बच्चों को शुरू से बताया जाए कि पॉलिटिक्स, और दूसरी बात है जो पॉलिटिक्स का नकारात्मक चित्रण है वो खत्म किया जाए। और युवाओं को बताया जाए कि आपका जीवन इंजीनियर बनना तो ही है, डॉक्टर बनना तो ही है। लेकिन इंजीनियर डॉक्टर में कमाओगे फिर नेता छीन के चला जाएगा। इसलिए आप कहोगे कि पॉलिटिक्स में क्यों जाना चाहिए, तेंदुलकर कहेंगे भाई हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तेंदुलकर के शासन में कोई तानाशाह जाएगा तो क्या करेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे तो हिटलर आएगा। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे तानाशाही लोग आएंगे। इसलिए युवाओं को शिक्षा के माध्यम से, संचार के माध्यम से, विचार के माध्यम से राजनीति को पुनर्परिभाषा करके ये बताई जाए। इसलिए
गांधी तो पहले पॉलिटिशियन थे। पहला पॉलिटिशियन कौन था? गांधी थे। पहला पॉलिटिशियन कौन था? गांधी थे। और हमारे यहाँ भाई देखिए, नेहरू भी पॉलिटिशियन थे, मोदी भी पॉलिटिशियन है। इनका प्रेरणा भाई दोनों ईमानदारी से काम कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, भाई हमारे पॉलिटिक्स में 90% लोग बहुत ही ऑनेस्ट रहे हैं क्रॉस पार्टी। लेकिन हमें दो चार ऐसे लोग दिख जाते हैं जो नकारात्मक किस्म के लोग होते हैं। इसलिए ये पॉलिटिक्स नहीं है, समाज की सेवा का माध्यम है। और जीवन का उद्देश्य क्या है? सेवा। मैं क्या कर रहा हूँ? अब बच्चे यकीन नहीं मानते। मतलब यकीन में कल तो मतलब कई बार इतनी अच्छी न्यूज आती है। कल किसी मुझे रेस्टोरेंट ने फोन किया, मैं मतलब वो ऐसा रेस्टोरेंट था, मतलब बीएचयू का प्रेसिडेंट रह चुका है। मेरा रेस्टोरेंट है, मैं उसको बहुत समझाता था नहीं पहले, बाद में बहुत परेशान रहा। जेआरएफ हो गया, पहले पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेआरएफ हो गया, पॉलिटिक्स में पैसा मिलेगा, वो बीएचयू का प्रेसिडेंट बन गया। कल उसने मुझे बड़ी अच्छी न्यूज दी। मैंने कहा तुमने गलती की है। फिर पॉलिटिक्स में आ गया और बड़ा हाई प्रोफाइल रूप में आगे बढ़ा। फिर बीच में मामला गड़बड़ा गया। तो बार बार कहा देखो तुमने गलती की, तुम एक सामान्य पृष्ठभूमि से हो, पहले अपनी आजीविका का प्रबंध करो, उसके बाद जो मर्जी करो। कल से न्यूज दे किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। नाम भी आपको बता दें, विकास सिंह उसका नाम है। वो बनारस के लोग तो उसको न जाने, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत मतलब बीएचयू का प्रेसिडेंट रह चुका है। बीएचयू के प्रेसिडेंट का मतलब जानते हैं? पहले तो था यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हो जाने का मतलब है कि आप विधायक और सांसद बनने का रास्ता साफ हो गया। बीच में ऐसा मामला आया। इसलिए जरा सोच के देखो, ये समाज सेवा ही तो हम कर रहे हैं। इसी सोच से सब इसके कारण ले रहे हैं। सच मानी है मैं। और अब क्या बताऊं, मतलब मैं तो इतनी प्रतिकूल वातावरण में यहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ा गया, पता नहीं कि जिद थी क्या, अंदर से ऐसा इच्छा होता था। नहीं, यहाँ दूसरा कोई विषय बंद बंद करके भाग जाता। ऐसा प्रतिकूल माहौल लोगों ने बना रखा था शुरू से। तो उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये है, मतलब आज के जमाने में इतने छात्र हैं, मैं क्या बताऊं। तो बताइए। लेकिन अब आप कहें सर हमारा भला करो, बाकी मैं नहीं जानता। भला सबका हो जाए, भला करने वाला कौन है? ऊपर वाला। आदमी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अब मूल बात पर चलो। ये सब बातें सुनने बहुत अच्छी लगती है। यही सब बात सुनने में बड़ा मजा आता है। तो क्या लिखा, पिछली बार क्या लिखा था आपने? बहुमत। और मैंने कही दिया है। इस समय धीरेन्द्र यादव मेरा स्टूडेंट है लखनऊ। मैं नाम बता दे रहा हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट है। बताइए मैं क्या क्या बहादुर बच्चे पैदा कर रहा हूँ। और कभी लखनऊ आप जाने मिलना भी, मतलब वो तो इतना मेरा भक्त है कि पूछो मत। मतलब ऐसे ऐसे व्हाट्सएप लिखता है कि मेरे लिए प्राण दे देगा। तो हमने कहा नहीं भाई, इतना करने की जरूरत नहीं, तुम अपना काम देखो। तो अब यार सोच के देखो, ये भाई समाज सेवा ही तो है दोस्तों। लेकिन आप कहोगे नाना। अच्छा, मेन बात पे आ जाए, क्या लिखा था पिछली बार? अब आज किसी न्यूज किसी को पूछा है। अब देखेंगे कि आर्टिकल 27। तो हमने, आवाज नहीं आ रही है? 26 का मतलब है धार्मिक संस्थाओं, रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो जैसे हमारे यहाँ कुछ कुछ दिनों पहले लिंगायत समूह ने मांग की थी कि उसे धार्मिक समुदाय का दर्जा मिल जाए, रिलीजियस डिनोमिनेशन का दर्जा। यही करंट अफेयर की बातें होती रहती है। धर्मांतरण का पूरा विवाद चलता रहता है। तो जब ये बात की गई कि लिंगायत समुदाय को क्या अलग धार्मिक समुदाय की मान्यता दे दी जाए, तो न्यायपालिका ने कहा नहीं। यानी कौन सा रिलीजियस डिनोमिनेशन है? कई बार आर्य समाज ने मांग की कि उन्हें अलग धार्मिक समुदाय की मान्यता दे दी जाए। यानी कोई व्यक्ति धार्मिक संप्रदाय अलग कब कहलाएगा? जब पहला उसके उपासना पद्धति एक जैसी हो, यानी उसके धार्मिक ग्रंथ एक जैसे हों, और कहीं न कहीं ईश्वर में आस्था एक जैसी हो, तब किसी को एक प्रकार का धार्मिक समुदाय रिलीजियस डिनोमिनेशन के रूप में वर्णित किया जाएगा। इसे आर्य समाज एक तरीके से अलग से रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, वो हिंदू धर्म का पार्ट ही है। लिंगायत अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, हिंदू धर्म का पार्ट है। इसलिए धर्म तो अपने आप में धर्म ही है, पंथ तो ही है। उस पंथ के उपभाग भी रिलीजियस डिनोमिनेशन हो सकते हैं, जैसे शैव और वैष्णव।
आर्टिकल 25 अधिकार है व्यक्ति को, आर्टिकल 25 है संस्थाओं को, आर्टिकल 26 किसको है? संस्था को। तो किसी भी धार्मिक संस्था, इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ स्वामी नारायण संप्रदाय, इतनी बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं हैं कि भारत में धार्मिक संस्थाओं का बड़ा प्रभाव है, और कुछ धार्मिक संस्थाएं ऐसी हैं जो बड़े अच्छे सामाजिक कार्य भी कर रही हैं। और शायद इसीलिए हमने, उसकी पंथ निरपेक्ष राज्य हमारा है, तो हमने कह दिया कि धार्मिक अधिकार में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो अगर देखिए, व्यक्ति को धर्म, व्यक्ति धर्म धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है, लेकिन कहीं न कहीं चीजों का आपको संगठन बनाना पड़ता है। और एक खास बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जानने लायक, पूरी दुनिया में देखिए सबसे संगठित धर्म है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में हमेशा दुनिया में एक चर्च रहा, उसके बाद अलग अलग चर्च आए, उसके बाद बहुत ऑर्गेनाइज इस्लाम। दुनिया में इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके 57 देश के मेंबर है। धर्म के आधार पर इनमें बाकी आपस में मेल मिलाप होता है। हिंदू धर्म में कभी ऐसा संगठन रहा ही नहीं है। इसलिए एक बात है कि हिंदू धर्म में विविधता शुरू से रही है, हिंदू धर्म में ऐसा कोई संगठित ऑर्गेनाइजेशन कभी रहा ही नहीं। इसलिए आप ये बात अब यकीन मानिएगा, कई बार लोग हमारे देश में रहते हैं, उनको इस बात का यकीन नहीं होता, जब आप बाहर जाएंगे कहीं बहुमत इतना सहिष्णु हो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता, क्योंकि नेचर ही हिंदू धर्म का ऐसा रहा है, कभी भी ऑर्गेनाइज ही नहीं रहा। इसका कोई भाई, ये खंडन मंडन की प्रवृत्ति हमेशा रही, अनेक संप्रदाय, अनेक मत, अनेक धर्मावलंबी। इसे हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि हर धर्मावलंबी को अपनी तरीके से संस्थाओं के निर्माण की भी इजाजत होगी। तो मान लीजिए कि मैं धर्म को मानता हूं लेकिन मंदिर ही नहीं है, इंस्टीट्यूशन तो चाहिए। अब मान लीजिए कोई आस्था के रूप में धर्म को मानता हो, तो हर आदमी कमरे में ध्यान कर लेगा, योग कर लेगा, हो सकता है उसे सामूहिक गैदरिंग की आवश्यकता हो। इसलिए कई बार मंदिरों की आवश्यकता पड़ती है, संगठन की आवश्यकता पड़ती है। और कहीं न कहीं हमारे संविधान निर्माता ये मान के चल रहे थे कि धर्म भी सामाजिक न्याय का माध्यम हो सकता है, और बल्कि भारत में कहा जाए सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। गांधी कहा करते थे दान, यानी व्यक्ति धार्मिक कार्यों को लेकर दान कर सकता है, वो फिलॉसफी 26 में दिखती है। यानी धर्म समस्या, और आप सही मायने में समस्या धर्म से नहीं है, समस्या धर्म के राजनीतिक प्रयोग से। तो अगर आप 26 को ध्यान से देखें, इसमें लिखा हुआ है ये 3 रिस्ट्रिक्शन जैसा 25 में था पहले लगा दिया गया। उसके अधीन किसी भी धार्मिक संस्था को अपनी संस्था, धार्मिक और दान कार्यों के लिए बनाई गई संस्था को इस्टेब्लिश करने और मेंटेन करने का अधिकार है। यानी हमारे यहाँ इसका मतलब है कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, और देश में ज्यादातर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन धार्मिक हैं, कुछ ऐसे भी चैरिटेबल हैं धार्मिक नहीं है। कई बच्चे चैरिटेबल तो ऐसे हैं, जैसे मैं उधर करोड़ बाग में एक हॉस्टल है अथिया फाउंडेशन, बच्चों को बाकायदा रहने की, खाने की, हॉस्टल की फैसिलिटी देता है जो गरीब बच्चे हैं। जैन समुदाय के लोग अपने लिए करते हैं। जमात का अपना इंस्टीट्यूशन है, वो बच्चों को फंड करता है। इसका मतलब है धार्मिक और पूर्त प्रयोजन। यहाँ पूर्त प्रयोजन का मतलब है चैरिटेबल पर्पजेस। तो देखिए इतना कठिन हिंदी लिखा गया है कि हिंदी वाले भी इसको नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि धार्मिक संस्थाओं, यानी इनके लिए हम धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं, और उसके बाद प्रबंध कर सकते हैं। जब हम प्रबंध की बात आ जाते हैं तो प्रबंध में सब कुछ है, संपत्ति अर्जित करना, किसी व्यक्ति नियुक्त करना, उसको स्थापित करना, ये सब आर्टिकल 26 में आ जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि पतंजलि एक संस्था है, बाबा ने तो एक व्यक्ति के रूप में संस्था बनाई। या आप देखेंगे कोई भी, चाहे वो राधा स्वामी का सत्संग हो, सब हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का मतलब वो बाकायदा उनकी संस्था है, कर्मचारी हैं, पैसा लेते हैं। और आगे हम आपको आर्टिकल 31 बता देंगे, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं रहा, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। आज भी यहाँ फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। केशवानंद भारतीवाद में मामला यहीं पे फंसा था। जब केशवानंद भारतीवाद में बाकायदा केशवानंद ने कहा अपने वकील से कि हमारी संपत्ति ले ली गई, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 के बेस पे हम चैलेंज करना चाहते हैं। वकील ने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते, आप 26 के बेस पे भी चैलेंज कर सकते हैं इसको। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। आज भी हमारे यहाँ क्या है, ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अचल और भाई प्रबंध में तो आएगा। देखिए प्रबंध का मतलब है बिना संपत्ति के ना कोई मकान बन पाएगा, न संस्था बन पाएगी, न पेमेंट बन पाएगा।
इसे धार्मिक संस्थाओं को चल और अचल संपत्ति, यानी जमीन का मतलब है अचल, कोई भी पैसा है चल, मतलब कहीं पैसा अपने बैंक में रखा चल संपत्ति, इसको अर्जित करने का अधिकार होगा। तो आप देखेंगे इस वजह से धार्मिक संस्थाएं बाकायदा अपनी संपत्ति रखती है। अब इसी बात में विवाद ये है कि धार्मिक संस्थाओं को ऐसा अधिकार है तो फिर ट्रस्ट कैसे बन सकती है? राज्य ट्रस्ट बनाकर इस संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण कैसे होगा? लास्ट की लाइन अपने आप स्पष्ट कर देती है कि लास्ट की लाइन इस बात को स्पष्ट कर देती है कि संपत्ति का प्रशासन धर्म का नहीं, किसके हिसाब से होगा? तो लास्ट वाली बात को अपने आप सरकार नियंत्रण में ला देती है। संपत्ति का प्रशासन विधि के अनुसार होगा, इसका मतलब है विधि कौन सी होगी? संसद के द्वारा, विधायिका के द्वारा। इन संपत्ति के मामले में केवल धार्मिक संस्थान ही सब निर्णय लेंगे ऐसा नहीं है। संपत्ति के मामले में अंतिम निर्णय सरकार भी लेगी, विधि का निर्माण होगा और संसद या विधायिका इसी विधि का निर्माण करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 26 में धार्मिक संस्थाओं को पूर्ण तौर पर अधिकार दिया गया और आज भी इसी आधार पर बड़ी सारी धार्मिक संस्थाएं अच्छे काम कर रही हैं। और कुछ लोगों पर ऐसे आरोप कई बार आते रहते हैं कि लोग धार्मिक संस्था बनाकर पैसे की हेराफेरी भी करते हैं। तो हमारे यहाँ तो आप देखेंगे जमींदारी जब उन्मूलन हो रहा था तो बेनामी संपत्ति की बात आई तो बड़े सारे लोगों ने अपनी संपत्ति हनुमान जी के नाम कर दी। भाई ये हनुमान जी के नाम संपत्ति है क्योंकि हनुमान जी भी एक तरीके के व्यक्ति हैं। लॉ की भाषा में रिलायंस भी एक वैधानिक व्यक्ति है, हनुमान जी भी एक व्यक्ति है। तो कई लोगों ने इस तरीके काम कर दिए। आर्टिकल 26 में सीधा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात आती है, लेकिन उसमें राज्य का हस्तक्षेप रहेगा। अब राज्य का हस्तक्षेप सब धर्मावलंबियों के लिए हो, एक धर्मावलंबियों के लिए हो, कई बार ऐसे विवाद न्यायपालिका में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आर्टिकल 26 इतनी बात है। आर्टिकल 27 में देखा जाए तो बस एक मामला कहा गया है कि जजिया कोई हमारे यहाँ अतीत में आर्टिकल 25, 26 में धार्मिक अधिकार दिए गए हैं। 27, 28 में राज्य को कुछ काम करने से मना किया गया है, धार्मिक अधिकार नहीं दिया गया है। क्योंकि पंचनिरपेक्ष राज्य का दोनों मतलब है, एक तो धर्म को, व्यक्ति को धर्म मानने का अधिकार होगा, राज्य उसमें कोई दखल नहीं करेगा। तो 27, 28 में उन संभावनाओं को खत्म कर दिया गया है जहां किसी राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित कर सकता है। इन्हें वो संभावना ही हमारे संविधान निर्माताओं ने खत्म कर दी कि राज्य चाहे, और राज्य आप जानते हैं क्यों, जहां बहुमत का राज्य होगा, जहां बहुमत का शासन होगा, वहां चाहे अनचाहे स्वाभाविक रूप में आप धर्म को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने संभावना खत्म कर दी। हमारे यहाँ जजिया कर लगाया गया था, जजिया कर लगाया गया था और राज्य के द्वारा धार्मिक कर लगाने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसका मतलब ऐसे राज्य को आप पंचनिरपेक्ष राज्य नहीं कह सकते। भविष्य में हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। कैसे? आप देखेंगे कि राज्य क्या करता है, टैक्स लगाता है। बजट में आप देखो तमाम राज्य टैक्स लेकर आया, लेकिन राज्य टैक्स लगाता है धार्मिक कार्यों की वजह से, सामाजिक आर्थिक कार्यों की वजह से, सामाजिक आर्थिक कार्यों की वजह से, ये खास बात है। और राज्य टैक्स लगाता है तो उसमें धर्म का कोई भेदभाव नहीं, सबसे टैक्स लेगा और सबकी भलाई के लिए खर्च करेगा। ये तो सेकुलर स्टेट का मतलब है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने ऐसे प्रावधान कर दिए है कि कोई भविष्य में सरकार चाहे भी उसका प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। क्यों? तो इसमें किसी भी व्यक्ति को करों की ऐसे संदाय यानी करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी इसका मतलब स्वेच्छा से वो दे सकता है, लेकिन कर देने की बात तो स्वेच्छा से होती नहीं, कर तो अपने आप में कंपलसरी है। कर और फीस में ही बात होती है। फीस जहां देते हैं उसके बदले सेवा लेते हैं, जहां टैक्स देते हैं, इसका मतलब है, टैक्स का मतलब है सीधे वहां पे सरकार से आप ये नहीं पूछ सकते भाई मैं टैक्स दिया तो आपने बताया इसको कहाँ खर्च किया आपने। फीस देने के बदले आप पूछ सकते हैं मैं सेवा मिली कि नहीं मिली। टैक्स का मतलब है अनिवार्य तौर पर जो व्यक्ति राज्य को देगा ही, टैक्स देने से कोई मना नहीं कर सकता, और टैक्स देने के बाद कोई पूछ नहीं सकता कि हमने पैसा कहाँ खर्च किया। तो ये तो हमेशा से रहा है कि टैक्स का दायित्व है, इसलिए राज्य पुलिस रखेगा, प्रशासन रखेगा। तो करों का संदाय बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में विनिर्दिष्ट रूप में विनियोजित किए जा सकते हैं। किसी विशेष धर्म, इसका मतलब होता है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस प्रोसीड्स ऑफ, प्रोसीड का मतलब उसकी मात्रा, प्रोसीड का मतलब होता है यहाँ पे लिखा है संदाय,
संदाय का मतलब है जो करों का उगाही की गई करों की मात्रा है, of which are specifically appropriated in a payment of expenses for the promotion of any particular religion और religious denomination। इसका मतलब ये होता है किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए कि राज्य टैक्स लेगा तो राज्य का टैक्स सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए नहीं होगा। तो आप कहेंगे मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, प्राकृतिक सुनामी आ गई कहीं पे कोई, और मान लीजिए प्रशासन ने कहीं मंदिर या मस्जिद का निर्माण करवा दिया तो इसका एक्सेप्शन होगा। और कहीं आपदा आ गई तो किसी भी मंदिर मस्जिद का निर्माण करवा दिया जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा। लेकिन लगता है इसे किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर सब धर्म को प्रोत्साहित किया जाए संभव है, किसी विशेष धर्म को वृद्धि नहीं किया जाएगा लेकिन सब धर्म को वृद्धि किया जा सकता है। लेकिन राज्य का काम है कि इस राज्य ने अभी तक ऐसा नहीं किया है कि धर्म विशेष की संस्था को ही आगे बढ़ाना, इसलिए अयोध्या में मंदिर बनवाना ये धर्म विशेष के लोगों का काम है, राज्य काम नहीं है। सोमनाथ में जीर्णोद्धार किया गया तो धर्म विशेष के लोगों ने किया, राज्य की बस वहां पे राजेंद्र प्रसाद की उपस्थित थी। जयदेव नेहरू ने मना किया था कि आपको तो वहां उपस्थित भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई भी टैक्स सरकार नहीं लगा सकती जो ईसाई धर्म के, अब टैक्स में आ गया, बजट में आ गया, आप कहेंगे कि चूंकि अब मस्जिदें बहुत पुरानी हो रही हैं इसलिए उनका मरम्मत करवाना है, इसलिए टैक्स का 2% भाग मस्जिद के लिए दिया जा रहा है, वो नहीं हो सकता। टैक्स का 3% भाग मंदिर के लिए दिया जा रहा है, वो नहीं हो सकता। यानी किसी भी टैक्स का कोई भाग किसी भी धार्मिक संस्था के संरक्षण, ये तीनों बात कह दी गई है, न तो बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा न ही उसे संरक्षित करने के लिए किया जाएगा। इसका मतलब टैक्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। टैक्स का प्रयोग क्या किया जाएगा? भौतिक विकास के लिए। इसका लौकिक दुनिया का सरोकार है, पारलौकिक दुनिया से इसका कोई मतलब नहीं है। तो आर्टिकल 27 राज्य को मना कर दिया गया है। लेकिन कई बार विवाद उठाने को तो कई बार विवाद लोग उठाते रहते हैं कि वो कह देंगे, इसलिए आप देखोगे विवाद तो आप किसी बात पे उठा लो, नहीं तो एप्लीकेशन जिस आर्टिकल का आता है 14, 19 और 21 से लास्ट में 32 इस पे डिबेट है, और 25 इसलिए आता है पंथ निरपेक्षता के साथ जुड़ जाता है। बात कई लोग विवाद उठाते हैं, जैसे कहीं आपदा आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, कोई मंदिर टूट गया, मस्जिद बन गई, तो प्रशासन ने कहा इसको बना देंगे, तो लोगों ने कहा भाई ये तो आर्टिकल 27 का उल्लंघन है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लास्ट पार्ट संविधान ने बात रोक दिया है। आप याद रखिए, धर्म को आगे बढ़ाने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है बच्चे। भाई शिक्षा बचपन में सिखाई गई बात कभी भूलती नहीं। राज्य धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है? राज्य करता क्या? लॉ बनाता है, वो बना नहीं सकता। अब क्या हम कल्पना कर लीजिए, टैक्स ले सकता है, वो ले नहीं सकता, वहां भी रुक गया। तीसरा तरीका छूट रहा है, शिक्षा दे दे। ये राज्य, भाई कोई राज्य होगा बहुमत धर्मावलंबी को मानेगा, तो राज्य बहुमत धर्मावलंबी को मानेगा, तो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकता है? यही सारे उपाय तो होंगे। तो संविधान निर्माता ने अंतिम विकल्प को भी रोक दिया। संविधान निर्माता ने कहा नहीं, अंतिम विकल्प भी नहीं होगा। तो मान लीजिए आर्टिकल 28 में जो बात कही गई इसका सिंपल सा मतलब ये पहले देख लीजिए। मान लीजिए मैं कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय है, अब कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तो क्या इसमें कोई, अब सवाल है तो राज्य के विश्वविद्यालय है। ये राज्य के विश्वविद्यालय का मतलब होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, यहाँ राज्य ने पूरा बना रखा है, राज्य के विश्वविद्यालय है। तो क्या यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया जाएगा? नहीं। इसका मतलब संविधान निर्माताओं ने यहाँ मना कर दी। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये सब उसी श्रेणी में आएंगे। ये क्या है? होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित। पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। अब इसमें देखिए कई लोग विवाद कर, कई विवाद के कई आधार है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बुद्धिस्ट केंद्र है, पंजाब यूनिवर्सिटी में गुरु नानक देव जी के जीवन को पढ़ाया जा रहा था, लोगों ने इस पर आपत्ति कर दी। लोगों का भी दिल्ली विश्वविद्यालय में बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर है, ये तो आप कह रहे हो धार्मिक शिक्षा नहीं दोगे, लेकिन आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हो। तो ऐसे मामलों में झगड़े होते रहते हैं और ये सब विवादास्पद चीजें हैं। और आप यकीन मानो, पीटी का विवादास्पद चीजों से मतलब नहीं है,
और ये ऐसी चीज नहीं जो मेन से पूछे जाएंगे। हाँ, पंथ निरपेक्षता में 2 लाइन जरूर लिख सकते हैं। इसमें सीधा उच्चतम न्यायालय ने कह दिया, अकादमिक उद्देश्यों के लिए अगर कहीं पे धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो इससे मना नहीं किया जा सकता। ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसका पर्पज क्या है? धर्म विशेष के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। तो इन्होंने सीधा कह दिया, इसका पर्पज क्या है? मान लीजिए गुरु नानक देव जी की शिक्षा दी जा रही है तो वो धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए नहीं है, वो अनुसंधान के लिए। उन्होंने क्या कहा, उसका मॉरल फिलोसफी क्या है। अब बुद्धिस्ट केंद्र को शिक्षा देते हैं, उसका बड़े प्रयोग है। अब देखेंगे पूरी दुनिया में श्रीलंका, थाईलैंड, वहां से सारे बुद्धिस्ट के लोग आते हैं, बुद्धिस्ट पढ़ने वाले सारे लोग आते हैं। भारत सरकार उनको शिक्षा देती है, उससे सरकार को बड़े फायदे भी होते हैं, पैसे भी मिलते हैं। एक तरीके से सॉफ्ट पावर बनता है, कल्चरल पावर बनता है। तो उच्चतम न्यायालय ने इस बात को इनकार कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे छोटे मोटे विवाद हमेशा आते रहते हैं। जैसे दूसरी बात देखेंगे, अब सवाल ये है, अब राज्य शिक्षा नहीं देगा, इसी आप अनुच्छेद 25 को हमेशा केंद्र में रखकर चलेंगे तो 26, 27, 28 से अपने आप मिलता जाएगा। और केंद्र ये है सेकुलर स्टेट, यही बात जोड़ के देखने की है। केंद्र ये है सेकुलर स्टेट है। अब इस सेकुलर स्टेट का काम क्या है? शिक्षा देगा नहीं, लेकिन जो कोई निजी लोग शिक्षा देना चाहते हैं उनको रोकेगा थोड़े। इसे हम बार बार कहते हैं, अगर मान लीजिए कभी आपको टिप्पणी लिखनी आगे जाके धार्मिक अधिकार पर टिप्पणी लिखी है तो अनुच्छेद 25, 26, 27 को 1-2 लाइन में लिख देंगे, 27 को 2 लाइन में केवल लिखेंगे, बाकी विशेषण सेकुलरिज्म पे आ जाएगा, राज्य धर्म के अलगाव पर आ जाएगा। इसलिए मेंस में क्या होता है, मैं शॉर्ट करने की आदत होनी चाहिए। और अब सवाल ये है कि मान लीजिए कि राज्य तो शिक्षा नहीं देगा, लेकिन भाई धार्मिक अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। तो मान लीजिए किसी ट्रस्ट ने, किसी धार्मिक समुदाय ने कोई शैक्षणिक संस्था बना दी, उसका क्या होगा? उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। तो मान लीजिए धार्मिक शिक्षा किसने बना दी? दूसरी संस्था कौन सी है? जो किसी ट्रस्ट के द्वारा बन गई। ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो ट्रस्ट द्वारा स्थापित हैं, राज्य द्वारा नहीं। एक बात याद रखिए, केवल ये कहा गया है कि स्थापित हैं, प्रबंध किसके हाथ में है वो मैटर नहीं करता। दिल्ली विश्वविद्यालय के आधे कॉलेज ट्रस्ट के द्वारा स्थापित हैं, खालसा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित है। भारतराम हिंदू कॉलेज ट्रस्ट के द्वारा स्थापित है। ये आपका जो ये दौलत राम ट्रस्ट के द्वारा स्थापित है। तो जो भी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें बाकायदा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं है। ट्रस्ट के द्वारा जो भी शैक्षणिक संस्था है, और ट्रस्ट 2 प्रकार की हमने पहले बता दिया, किसी चैरिटेबल पर्पज के लिए हो सकती है, धार्मिक उद्देश्यों के लिए हो सकती है। कोई भी ट्रस्ट है, पतंजलि अपना ट्रस्ट है, धार्मिक से डीएवी ट्रस्ट है, सरस्वती से संबंधित ट्रस्ट है। तो बाकायदा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित, और प्रबंध किसके हाथ में है? हो सकता है राज्य उनको सहायता भी देता हो, कि राज्य काम तो शिक्षा बढ़ाना ही है, तो कोई प्राइवेट आदमी शैक्षणिक संस्था चला रहा है तो राज्य उसमें सहयोग करता है। लेकिन ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं में बाकायदा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा पे कोई प्रतिबंध नहीं है। अब ये फिर सेकुलर स्टेट की बात आ गई। इसलिए हमने कहा कि अनुच्छेद 25 को ध्यान में रखेंगे तो सबका जवाब अपने आप मिलता चला जाएगा, बाकी सब उसी गिर्द गिर्द घूमते हैं। और तीसरा, ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। भाई मान्यता प्राप्त का मतलब है, जब भी राज्य का हम शिक्षा देना है, अब राज्य का हम शिक्षा देना है तो हर संस्था राज्य बना नहीं सकता। ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, बात ध्यान से देखने की है। मान्यता प्राप्त का मतलब है, मान्यता देता कौन है? यूजीसी। मान्यता देता कौन है? ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो राज्य से मान्यता प्राप्त है या राज्य से कोई वित्तीय सहायता ले रही है। और आप याद देखिए, जो भी शैक्षणिक संस्थाएं रिकॉग्नाइज कौन करता है? यूजीसी, सीबीएसई। और यूजीसी सीबीएसई जब किसी संस्था को रिकॉग्नाइज करता है, यूजीसी सीबीएसई जब किसी संस्था को रिकॉग्नाइज करता है तो उसके मानक होते हैं। जैसे आप देखें, कई बार आप ऐसे स्कूल देखें, आप गांव में स्कूल तो है लेकिन वो आपको डिग्री नहीं देता, कहीं और जगह से एग्जाम दिलवाएगा, क्योंकि उसको रिकॉग्निशन नहीं है, वो अपने हिसाब से सेंटर ले नहीं सकता। उस स्कूल का नाम यूपी बोर्ड में है ही नहीं है, सीबीएसई में है ही नहीं है, क्योंकि संस्था रिकॉग्नाइज कब करेगी? उसके क्राइटेरिया है, आपके पास जमीन इतनी होनी चाहिए। मैं किसी शैक्षणिक संस्था रिकॉग्निशन का आपके पास स्टाफ इतने होने चाहिए,
इतने बड़े इतने इतने एकड़ में आपका स्कूल होना चाहिए। अब ये नहीं कि स्कूल बन गया, प्ले ग्राउंड है ही नहीं, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। तो जिस भी शैक्षणिक संस्था को राज्य रिकॉग्नाइज कर रहा है, यूजीसी नॉर्म्स दे रहा है, मैं राज्य का दायित्व है शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखें। अब ऐसे मामले में क्या होगा, ऐसे मामले में क्या करेंगे, जहाँ मान्यता दी जाएगी वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन शर्त है, यहाँ यहाँ पूरी धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, यहाँ कोई नहीं दी जाएगी। और दूसरी लॉजिकल ये भी बात है, भाई जो शैक्षणिक संस्था राज्य के द्वारा ही स्थापित है उससे रिकॉग्नाइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो निजी आदमी स्थापित करेगा वही तो रिकॉग्निशन ले जाए। अब राज्य ही स्थापित कर रहा है तो राज्य को रिकॉग्निशन लेने की कौन सी बात आएगी। अब आप कहेंगे भाई पुलिस कप्तान ही कहीं जा रहा है तो आप कहेंगे उसकी सुरक्षा में कोई लगा होगा, अरे तो प्राइवेट आदमी की बात आती है, उसकी सुरक्षा में तो पूरे डिस्ट्रिक्ट ही है। इसे ये तो ऑटोमेटिकली इनके रिकॉग्निशन की बात ही नहीं आती, राज्य के द्वारा स्थापित है। जो ट्रस्ट के द्वारा स्थापित है वो स्वाभाविक रूप में बड़ी चैरिटेबल पर्पज के द्वारा की गई तो रिकॉग्निशन मिली गई है। अब ये तीसरी संस्था को, अब भाई ये भी तो रिकॉग्नाइज होती ही है, लेकिन तीसरे को अब अलग करना ही था। इन लोगों ने एक आधार क्या बना दिया, ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं भारत में इसके अलावा कोई शैक्षणिक संस्था पर बसती नहीं, क्योंकि या तो कुछ लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, या कुछ ट्रस्ट है, या कुछ सरकारी है। भारत में आप ध्यान से देखेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तीन ही आपको दिखेगी, भाई तो प्राइवेट आदमी ने बना लिया, या किसी ट्रस्ट ने बना लिया, या किसने बना लिया, राज्य ने बना लिया। तो यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन सहमति से। किसकी सहमति से, छात्रों की। तो शर्त लगा दी गई है, छात्रों की सहमति से। छात्रों की सहमति से। और अगर बच्चा अल्पवयस्क है, माइनर है, तो फिर उसके अभिभावक की सहमति आवश्यक है। अगर बच्चा अल्पवयस्क है तो उसे अभिभावक की सहमति लेना आवश्यक होगी। यही बात आर्टिकल 28 में लिखी गई है। अब सवाल ये है, अब इसमें विवाद कहाँ आता है, तो क्या सूर्य नमस्कार भी, क्या सूर्य नमस्कार भी धार्मिक शिक्षा है, क्या गीता भी धार्मिक शिक्षा है। अब इस विवाद आ जाता है। अब ये धर्म कल्चर का विवाद है। सरकार करे भाई हम धार्मिक शिक्षा थोड़ी दे रहे हैं, अब यही विवाद का विषय हो जाता है। जो सामान्यतः एग्जामिनर, आप याद रखिए पीटी एग्जाम में विवाद पूछने का सवाल ही पैदा नहीं है, मेंस में चीजें पूछने से बची जाती है। कुछ जितने विवाद हैं सब न्यायपालिका में पड़े हुए हैं। तो एग्जामिनर के सामने हमेशा ये बात कह दी जाती है कि जो न्यायपालिका मामले ऑलरेडी हैं उससे आपको पूछने की आवश्यकता नहीं, उसके बारे में सैद्धांतिक जो पूछ लेगा वो भाई आर्टिकल में जो पूछ ही लेगा वो। तो अब यही बात है कि क्या धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो कई बार लोग कहते हैं स्कूलों में गए हुए हैं, कई लोग इसलिए गए हैं कि कई केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जहाँ संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती है। वैसे संस्कृत की प्रार्थना होती है, प्रार्थना सब धर्मावलंबी क्यों नहीं हो रही है। तो अब सवाल है कि मान लो कि जो केंद्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थाएं, यूनिवर्सिटी में तो शिक्षा प्रार्थना का मतलब ही नहीं होता, यूनिवर्सिटी में प्रार्थना का मतलब होता नहीं, लेकिन स्कूल में प्रार्थना कराई या न कराई, स्कूल में प्रार्थना होता है। तो केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय तो राज्य की संस्था होगी, और आप उसमें प्रार्थना करवा रहे हैं तो आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। अब इस मामले को लेकर न्यायपालिका में मामले पेंडिंग रहते हैं, तो कहते हैं केंद्रीय विद्यालय में कैसे, ये तो राज्य की संस्था है, यहाँ पे धार्मिक शिक्षा कैसे दे रहे हैं। सारे मामले न्यायपालिका में है। उसके लिए कई केंद्रीय विद्यालय ने तरीके अपना रखे हैं कि मंडे को एक धर्म की पूजा, फ्राइडे को दूसरे धर्म की, सैटरडे को तीसरे धर्म की। और हकीकत की बात है कि बच्चों को इससे कोई मतलब ही नहीं होता। हमने देखा जितने बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं बाकायदा बाइबल पढ़ाया जाता है, पेरेंट्स भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। हमारे देश में ये सब तो भाई ठीक है, जिनको थोड़ा सा खुराफात करना है, पॉलिटिक्स करना है, वो आगे बढ़ जाते हैं। मामला सिंपल से इतना है। अब आप देखिए इसी बात को आर्टिकल 28 से देख लीजिए, यही बात है आर्टिकल 28 में लिखा हुआ, 28 में भी यही बात लिखी है। अब चूंकि जब आप बेसिक बात समझ लेंगे तो आर्टिकल की लैंग्वेज टफ होती है, थोड़ा सा भाई विद्वान की भाषा में लिखा गया है। तो फ्रीडम एज अटेंडेंस, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप, सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी, ये क्या लिखा, राज्य निधि से, क्या लिखा हुआ है, पूर्णतः, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अभी सेंट स्टीफन बड़ा मामला था, कई बच्चों ने सेंट स्टीफन ने पूजा आयोजित कराई, कई बच्चों ने नहीं किया, सबको सस्पेंड कर दिया गया था।
बच्चों ने कहा कि धार्मिक अधिकार है, आप बाध्य नहीं कर सकते। उनका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, हमारा अधिकार 28 में नहीं 29, 30 में आता है। बच्चों ने कहा हमारा अधिकार 25 में आता है। तो लफड़े होते रहते हैं, और वो लफड़े सेटल करना वकील काम है। तो पूर्णतः राज्य नीति से पूर्णतः संचालित किसी शिक्षा में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना नहीं कराई जाएगी, नहीं दी जाएगी। और हमने पता केंद्रीय विद्यालय वगैरह में विवाद होता रहता है। अब गीता बताइए, हरियाणा शायद अभी कह दिया गीता पढ़ा रही है हरियाणा, तो हरियाणा कह रही है भाई गीता कुछ बार पढ़ाई जा रहा है, केवल नैतिकता की बात आई है। कुछ लोग रामायण पढ़वा रहे हो तो कहते भाई रामायण धर्म नहीं कल्चर है, अभी विवाद का विषय है। कुछ लोग कहते हैं तो ऐसा विवाद ही क्यों पैदा कर रहे हो, अगर रामायण पढ़वा रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाओ, बाकी इसको रामायण पढ़ना घर पढ़ लेगा। अगली बात, अब इसमें खंड एक की कोई बात, इसका मतलब फिर वही अब बहुत ध्यान से दिखेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आर्टिकल वाइज कभी पीटी में भी सवाल नहीं आ सकता। तो अब पीटी में सवाल कैसे पूछे, खंड एक की कोई बात, ऐसा पूछेगा नहीं। इसलिए उस पूरे आर्टिकल का सारांश एग्जाम में पूछता है। तो खंड एक की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है, जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। इन्हें प्रशासन से मतलब नहीं है, स्थापना किससे की इससे मतलब है। तो जो भी शैक्षणिक संस्थाओं को ट्रस्ट ने स्थापित किया है वहां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। राज्य से मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज बाय स्टेट या राज्य निधि से सहायता। तो आप देखेंगे यानी स्टेट रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड या रिकॉग्नाइज बाय स्टेट। तो राज्य निधि से सहायता प्राप्त वाली शिक्षण संस्थाओं में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक वह उस व्यक्ति ने, यदि उसको अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने अपनी सहमति दे दी है। यानी जब तक वो सहमति नहीं देता या उसके संरक्षक सहमति नहीं देते तब उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच का निष्कर्ष ये है कि भारत में सेकुलर स्टेट की बात बार बार की गई है। 27 से 28 में राज्य काम को रोक दिया गया है, 25-26 में धार्मिक अधिकार दिए गए हैं। दी सकती ट्रस्ट के द्वारा है। अब देखिए, अब सवाल संस्था देगी, संस्था देगी, लेकिन हमारा ये नहीं कहता ट्रस्ट में अभिभावक मना कर देंगे, ऐसा नहीं कह रहा है। अब देखो अगर ऑब्जेक्टिव आप पढ़ेंगे, देखिए जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब सीधी बात होगी, इसका मतलब है। और दूसरी बात है कि जब आप कह रहे कि अभिभावक मना कर देगा तो कभी भी धार्मिक शिक्षा अगर आर्टिकल से देखा जाए ट्रस्ट के द्वारा पूर्णतः दी जाएगी। मना करने का सवाल उसमें आता है जहां पे वह राज्य से ऋण प्राप्त करती है लेकिन व्यक्ति ने स्थापित की है, यानी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो तीसरी संस्था में ट्रस्ट के द्वारा स्थापित में आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। अब व्यवहारिक रूप में आप कह सकते हैं कि कोई मना कर रहा है, नहीं मना कर रहा, लेकिन उसके लिए उतनी बात तो लागू नहीं होती, तीसरी श्रेणी के लिए बात ज्यादा लागू होती है। धार्मिक किसको सुविधा सेवा, धार्मिक संस्था को राज्य की सुविधा प्रदान करेगा। अच्छा, कर्नाटका में टेम्पल टैक्स की बात आई थी, इसमें कह रहे हैं क्या? कभी बड़ा इंटरेस्टिंग, कर्नाटका में भी मामला पास हो नहीं पाया। तो राज्य धार्मिक संस्था पर टैक्स नहीं लेता, लेकिन धार्मिक संस्था के भीतर कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है तो वहां टैक्स ले सकता है। ये भी मामला आया था अक्षरधाम के मामले में, कोई होटल वगैरह है तो वहां से कह सकता है इतना पैसा हमें दीजिए, क्योंकि वहां व्यवसायिक गतिविधि आप कर रहे हो, धार्मिक गतिविधि नहीं है। नहीं, सेवा प्रदान करने का मतलब होता है, देखो फीस, राज्य क्या करता है, फीस लेता है, सेवा के बदले फीस लेता है। और धार्मिक संस्था को नहीं, राज्य तो सबकी सेवा करता है। भाई राज्य क्या कर यूनिवर्सिटी में एजुकेशन दे रहा है, फीस ले रहा है, वो टैक्स नहीं है।
और फीस वो भी नॉमिनल है। हाँ। नहीं, जहाँ ट्रस्ट होगा राज्य का अधिकार है, बाकी धार्मिक अधिकार है। इसे राज्य ज्यादा ट्रस्ट बनाना चाहता है, और फिर उनका इस मामले में उच्चतम न्यायालय में याचिका पड़ी हुई है कि वो लोग कहते हैं ट्रस्ट आप क्यों, ट्रस्ट सारे धार्मिक संस्थाओं में क्यों नहीं बना रहे हो? क्योंकि उनका तर्क ये है कि एक विशेष धर्मावलंबी का पैसा दिया जा रहा है और सबके कल्याण के लिए खर्च हो रहा है। लेकिन यह तार्किक बात है। धर्म का मतलब क्या है? जो गरीब आदमी हो सबका फायदा होना चाहिए। और दूसरी बात, इस देश में हिंदू धर्म के लोग बहुमत में है। तो अगर मान लीजिए कोई धर्मावलंबी गरीब है तो उसको फायदा हो जा रहा है, तो इसको इतना भी विभाजन करने की आवश्यकता है? ये सब पॉलिटिकल मामले पे है। देखिए, विचारधारा से आधे वकील तो सब पॉलिटिशियन है, तो विचारधारा से प्रेरित ऐसी याचिकाओं को बिलावजह दायर करते रहते हैं जिनसे केवल एक राजनीतिक फायदा होता है। तो ये तो विवाद चलता रहता है इसलिए।